वेलकम टू चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम करने वाले हैं PGBP के 9th लेक्चर, जिसमें हम कवर करेंगे रिमेनिंग डिडक्शन के चैप्टर। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 35 AD किया था। इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन 35 CCC करेंगे। CCC क्या है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम अगले सेक्शन के ऊपर मूव ऑन करेंगे। CCC बोलता है कि अगर कोई भी एनी एसएससी इंकर्ड एक्सपेंसेस नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में जिसका वेटेड डिडक्शन आपको अलाउड होगा 150%। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट क्या है, सबसे पहले हमको वो जानना पड़ेगा, तब हम जाके ये कंसेप्ट समझ पाएंगे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है और ये सेक्शन 35 ट्रिपल से जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी है हमारे PGBP की सेक्शन में। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो हमारा एग्रीकल्चर जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसको एक्सटेंड करना है। उससे मतलब नहीं एक्सटेंड करना है, मतलब जो कृषि होता है, जो किसान होता है, उसको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। वो जो भी ज़मीन पे, उपजाऊ ज़मीन पे जो भी वो जो पौधे फसल उगाता है, उससे उसको लाभ मिलना चाहिए, उससे वो एक्सटेंड कर सके, जिससे कि उसकी आमदनी हो सके। ठीक है, वो होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। आने वाले जब हम लेक्चर में जब इसका क्वेश्चन करेंगे सेक्शन 35 CCC के, वहाँ मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं प्रोविज़न के साथ। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 35 CCD के ऊपर। सेक्शन 35 CCD क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। सेक्शन 35 CCD कहता है कि कोई भी कंपनी, अदरवाइज चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या फिर कोई फॉरेन कंपनी हो, दोनों कंपनी, ठीक है, इंकर्ड करे अगर कोई एक्सपेंसेस ऑन एनी डे नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट स्कीम में जो नोटिफाइड किया गया हो CBDT द्वारा। ठीक है, अगर वो स्किल डेवलपमेंट में अगर कोई भी एक्सपेंसेस खर्च करती है कंपनी, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन कंपनी हो, तो उनको डिडक्शन मिलेगा। कब अगर उन्होंने लैंड खरीदा है, अगर उन्होंने लैंड एक्वायर्ड किया है तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्डिंग बनाई है या फिर खरीदा है तो उनको ये जो सेक्शन 35 CCD में अलाउड तो नहीं है, बट इसके डेप्रिसिएशन आप अलाउड कर सकते हो। डेप्रिसिएशन अलाउड कर सकते हो 10%। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको अलाउड हो जाएगा 10%। ठीक है, और अगर कोई आपने अदर एक्सपेंडिचर किया है तो आपको 1.5% डिडक्शन मिलेगा। अब हम आपको यहाँ पे ये बताने वाले हैं कि ये डिडक्शन वाला जो सेक्शन 35 CCC के डिडक्शन की बात बोल रहा है, ये स्किल डेवलपमेंट क्या है, मेनली यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट क्या है जो आपको यहाँ पे बता रहा है। स्किल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप कोई एम्प्लॉई या कोई वर्कर आप उनको स्किल डेवलप करवाते हो, उसी को हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, सुनिए ध्यान से। एग्जांपल क्या है कि आपने एक ज़मीन खरीदी। ठीक है, उस ज़मीन पे आपने एक बिल्डिंग बनवाई। उस बिल्डिंग पे आपने वर्कर को ट्रेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसको स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए आपने बिल्डिंग में कुछ मशीन रखी है। आपकी बिजनेस है, कुछ कंप्यूटर वाला बिजनेस है। ठीक है, आप कंप्यूटर मेकिंग करवाते हैं, कंप्यूटर बनवाते हो या फिर आप खिलौने बनवाते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले अपने वर्करों को आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने ट्रेनिंग दिलवाई। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो वर्कर हैं, वर्कर को क्या हुआ, ट्रेनिंग मिली, उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब स्किल डेवलपमेंट जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, उन एक्सपेंसेस को आपको 1.5% डिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर आपने 10,000 का एक्सपेंसेस किया है, 10,000 आपने अगर एक्सपेंसेस किया है तो आपका 10,000 का 150% मिलेगा। ठीक है, 10,000 का आपको 150% मिलेगा डिडक्शन। उसी कहते हैं हम सेक्शन 35 CCD। यहाँ पे डिडक्शन किसको नहीं मिलेगा, यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलता हमारे लैंड को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिल्डिंग को भी अलाउड नहीं डिडक्शन। बिल्डिंग को सिर्फ डेप्रिसिएशन अलाउड है 10%। मतलब अगर आपने बिल्डिंग बनवाई है या बिल्डिंग खरीदी है, उसकी जितनी भी कॉस्ट आई होगी, उस कॉस्ट का आपको 10% डेप्रिसिएशन मिलेगा।
ठीक है। और अगर आपने कोई अदर एक्सपेंडिचर किया है, जैसे कि अगर आप इंडस्ट्री में कोई काम करवाना चाहते हो, टेक्निकल काम करवाना चाहते हो, तो अपने एम्प्लॉय या वर्कर को आप ट्रेनिंग करोगे। ट्रेनिंग में जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे, ट्रेनिंग इक्विपमेंट जो होंगे, ट्रेनिंग जो टीचर बुलाओगे, वो जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे, वो सभी एक्सपेंसेस आप यहाँ से डिडक्ट कर सकते हो 150%। ये कहता है हमारा सेक्शन 35CC जो अलाउड है इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, दोनों कंपनियों पे डिडक्शन अलाउड करता है। ठीक है, किसके लिए? स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए होना चाहिए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो सेक्शन है सेक्शन 35AD। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि एग्ज़ाम में इस सेक्शन से 8 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये एक तरह का अपना ही एक अलग क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये सेक्शन क्या कहता है, चलिए हम एक बार इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे बोलता है कि आपको 100% डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। इस सेक्शन में, सेक्शन 35AD में आपको 100% डिडक्शन अलाउड होगा। लेकिन क्यों? अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हो, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस पे, अगर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो आपको 100% डिडक्शन अलाउड होगा। क्या 3 पॉइंट आपको यहाँ रखना है? पहला, स्पेसिफाइड बिजनेस पे अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो आपको 100% डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हैं जो हम अलाउड कर सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस हैं जिसमें हमको ये डिडक्शन 100% अलाउड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार दोबारा पढ़ते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं और कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस हैं जहां हमको ये डिडक्शन क्लेम करने को मिल सकता है। पहला बोलता है एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन अ डे एंड पेमेंट टू अ पर्सन exceed 10,000 then not allowed for deduction। वो डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, हम लोगों ने इंकर्ड किया है, और या तो एक दिन में पेमेंट रिसीव की है या पेमेंट की है, तो हम लोगों ने पेमेंट की है, चलो रिसीव वाला पॉइंट छोड़ो, या अगर हम लोगों ने किसी भी व्यक्ति को जो कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रहा है उसको हमने पेमेंट की है एक दिन में 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा अगर हम लोग किसी ने व्यक्ति को पेमेंट किया है तो एक दिन में किसी भी एक व्यक्ति को 10,000 से ज़्यादा अगर पेमेंट किया है तो हमको डिडक्शन अलाउड नहीं किया जाएगा। कैश की बात कर रहा हूँ, अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन अगर हम बैंक मोड से करते हैं, ECS, बैंक ड्राफ्ट, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या, नेट बैंकिंग, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जो भी अगर हम किसी चीज़ से करते हैं, कैश को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें हैं अगर हम उनसे पेमेंट करते हैं तो हमको डिडक्शन अलाउड होगा। अगर हम उसको कैश में पेमेंट करते हैं 10,000 से ज़्यादा एक दिन में किसी भी एक व्यक्ति को, तो हम उसको तो वो वहाँ पर हमको डिडक्शन क्लेम करने को नहीं मिलेगा। अब ऐसे कौन कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस हैं जहाँ पे हमको ये डिडक्शन क्लेम करने को मिल सकता है 100%। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे गिवन है कोल्ड चेन फैसिलिटी। कोल्ड चेन फैसिलिटी पहला बिजनेस। दूसरा है प्रोड्यूसर फर्टिलाइजर, वेयर हाउसिंग शुगर मतलब जहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे शुगर के कट्टे रखे जाते हैं, जिसे हम भोजनालय भंडार भी बोलते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब है कि जो भी कृषि विभाग, जो भी किसान, जो हमारे साथी किसान हैं, जो भी लोग अनाज उगा के रखते हैं, जैसे गेहूं के कट्टे होते हैं ना, उनको किसी एक वेयर हाउस में रखा जाता है, बड़े बड़े गोदाम में रखा जाता है, उसे कहते हैं वेयर हाउस, उसे कहते हैं फैसिलिटी। वेयर हाउस की जो फैसिलिटी है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए रखी जाती है। ठीक है, लेइंग एंड ऑपरेटिंग ग्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम पाइपलाइन एटसेट्रा, नेटवर्क एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया। हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 100 बेड। अगर कोई हॉस्पिटल वाला स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं तो कम से कम 100 बेड होना चाहिए, 100 बेड्स होना चाहिए, तो उसे हम स्पेसिफाइड बिजनेस में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। होटल जहाँ पे 2 स्टार एंड अबव हो,
होटल ऐसा है जहाँ पे 2 स्टार या अबव स्टार वाला हो, जैसे एक 5 स्टार होता है उसको हम स्पेसिफाइड बिजनेस बोलेंगे, 3 स्टार है 4 स्टार है स्पेसिफाइड बिजनेस बोलेंगे, 2 स्टार है स्पेसिफाइड बिजनेस बोलेंगे, 1 स्टार है तो उसको हम स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं बोलेंगे। ठीक है। बी कीपिंग और हनी प्रोडक्शन, मतलब जो मधुमक्खी की छत्ते से जो हम मधु निकालते हैं ना, उससे कहते हैं बी कीपिंग। ये जो मधुमक्खियाँ पालते हैं वो। ठीक है। हनी प्रोडक्शन जो होता है वहाँ से, ये भी हाँ, ये भी हमारे स्पेसिफाइड प्रोडक्शन में एसी स्पेसिफाइड बिजनेस में आता है, माफ़ कीजिए। लास्ट है हमारा सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग होती है। कुछ की फोटो दिखाता हूँ अभी आपको। ठीक है। फोटो देख ली होगी। इस फोटो में जैसे बताया गया है कि वेफर का मतलब है कि जो डिसिंग होगा या पॉलिशिंग हो जाएगा, या केमिकल में जो मिलके जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर असेंबलिंग होता है, फिर टेस्टिंग होती है। ठीक है। इसको मिला के फिर एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो जहाँ तक इसका मतलब है, सेमी कंडक्टर वेफर फिर फैब्रिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सेमी कंडक्टर होता है, एक सेमी कंडक्टर होता है, फिर वेफर का मतलब है पॉलिशिंग होना, फैब्रिकेशन फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनता है, एंड देन उसके बाद वो एक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमका पूरा का पूरा नॉलेज हो जाए कि सेक्शन 35CCC, सेक्शन 35CCD एंड सेक्शन 35AD क्या कहता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। अगर एक बार एग्जाम में आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।